हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस में बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि मंडे को क्या हो सकता है, क्या यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। बिकॉज आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी स्ट्रांग हुई है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज मौका ट्रेड करने का मार्केट ने ज़्यादा नहीं दिया, लेकिन क्लोजिंग अच्छी की है। आज मार्केट ट्रेडेबल नहीं था, जिस वजह से मैंने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया अपने टेलीग्राम पर। एक बड़ा ट्रेड बना था, वो मैं बताता हूँ कहाँ पे बना था। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज क्या बताया था आप लोग को, देन उसके बाद बात करेंगे कि मंडे को क्या हो सकता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आप क्या कर सकते हैं। तो ये देख सकते हो, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लो, आपकी मर्जी है। अगर आपको कुछ सीखना है, बाकी लोगों से अलग, कॉल टिप्स पे नहीं जाना है तो ही ज्वाइन करिए। अगर आप कॉल टिप्स वाले हो तो बिल्कुल मत करिए, तो ही आपका फ़ायदा रहेगा। मॉर्निंग में मैंने आप लोग को ये लेवल्स दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स। उसके बाद आपको दिया था एक बैंक निफ्टी में, बताया था मैंने कि 42,580 पर आप स्विंग ले सकते हैं। 42,580, 9:30 के आसपास अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर अगर लेवल्स की बात करें तो 42,580 कब आया, चलो देख लेते हैं कि कितना बड़ा ये ट्रेड बनता अगर आप लोग लेते तो। यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ तो आपको हेल्प हो जाएगी। 42,580 का लेवल हमारा कहाँ पर है, हमारा लेवल है, ये हमारा है 600 का लेवल। तो इसके जस्ट थोड़ा बहुत नीचे यहाँ से हमारे मार्केट ने वन डायरेक्शन में एटलीस्ट हम यहाँ तक तो गए हैं, यानी कि 680 700, यानी कि 42,580 से 700 तक तो हम गए। ठीक है, पहली ही कैंडल में 580 से हम गए हैं 670, उसके बाद थोड़ा पॉज लिया और फिर ऊपर निकल गए और ओवरऑल देखा तो 730 तक गया, यानी कि ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट की ट्रेड मान लो। ये आपको मॉर्निंग में ही मैंने दे दी थी, उसके बाद आपको कुछ खास मैंने दिया नहीं, क्योंकि मैं भी मार्केट में एक्टिव कम था, क्योंकि मार्केट हमारा साइडवेज था। ये मार्केट साइडवेज था। ठीक है, देखो दो तरीके के साइडवेज मार्केट होते हैं, या बोला जाए तीन तरीके के साइडवेज मार्केट होते हैं। कल भी हमारा जो मार्केट था वो भी साइडवेज था, लेकिन अप ट्रेंड में था। एक सेकंड दो, अभी समझाता हूँ मैं। देखो मार्केट ये भी साइडवेज है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना, ये भी साइडवेज मार्केट है, लेकिन एक अप ट्रेंड में साइडवेज मार्केट है। ठीक है, ऐसे में भी ट्रेड्स करना काफ़ी मुश्किल है, ये भी ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल एरिया है, और एक सीधा भी साइडवेज रहता है, और एक डाउन साइड भी इस तरीके का साइडवेज रहता है। अब क्यों मुश्किल है वो बताता हूँ। यहाँ पे देखो, एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे साइडवेज और वापस ऊपर चला गया, यानी कि यहाँ पे एसएल ले लिया। एक बड़ा ग्रीन कैंडल साइडवेज हो गया, नीचे आ गया, यानी कि एसएल ले लिया। उसके बाद मार्केट ने फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आ गया, फिर साइडवेज हुआ मार्केट, फिर जाने के ऊपर कोशिश की, फिर नीचे आ गया। तो यहाँ पर इनको बोलते हैं एसएल हंटिंग, और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप समझ जाओगे तो आप ऐसे टाइम पे ट्रेड नहीं करोगे, जो कि आज मैंने अपने मेंबर्स को भी बताया कि भैया मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पर आप ट्रेड नहीं ले सकते, बिकॉज आपको कुछ प्रॉफिट नहीं होगा। 10 पॉइंट ऊपर जाएगा, 15 पॉइंट नीचे आएगा, आपका एसएल लेके चला जाएगा। तो ऐसे में ट्रेड क्यों करना, जब मार्केट आपको ऑलरेडी पिछले 3 दिन में अंधा पैसा बना के दिया है, तो क्यों ऐसे टाइम में ट्रेड करके उस पैसे को ज़ीरो करना है। यहाँ पर यही सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने पैसे को सेव कैसे रख पाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड में नहीं घुसना है। प्रॉफिट की बात करें जो हमारे मेंबर्स ने किया है, तो आप यहाँ पर देखोगे 799, 553, 4000, 300, 16,000, उसके अलावा 1770, 400 रुपये। बस आज के दिन बड़ा प्रॉफिट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट ने बस मौका सुबह दिया। जिसने सुबह ट्रेड किए उसका बना पैसा, जिसने सुबह ट्रेड नहीं किए उसका नहीं बना पैसा। अब कल हमने क्या बात की थी वो बात कर लेते हैं। जो जैसा निफ्टी में हुआ है वैसा ही बैंक निफ्टी में हुआ है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, हमने कल बात की थी इन लेवल्स के बारे में। हमने बोला था जब ये लेवल्स निकलेंगे तब हमको और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि ऑब्वियसली बात है, हुआ ही नहीं। कल हमने बात की इन लेवल्स के बारे में। हमने बोला था कि ये एरिया में कुछ मत करना, अदरवाइज़ दिक्कत होगी, लेकिन हम तो ओवरऑल ही ऊपर ओपन हुए। फिर हमने बात की थी डे हाई के बारे में। डे हाई हमारा मार्केट रीच कर दिया सुबह ही सुबह। उसके बाद हमारे मार्केट ने ये जो गैप था इसकी भी फिलिंग कर दी। तो एक चीज़ तो टिक हो गई कि गैप तो हमारे मार्केट ने फिल कर दिया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट ये जो हॉल्ट लिया है, क्या मार्केट वापस नीचे निकलेगा या फिर ऊपर जाएगा। देखो ऊपर जाएगा तो हर्डल्स बहुत हैं, कॉल साइड में आपके प्रॉफिट बनने के चांसेस बहुत कम है, या बोला जाए कि आप बड़े प्रॉफिट बनाने की तरफ मत जाइएगा। छोटा छोटा बनाते हो तो अलग पॉइंट है, लेकिन अगर आप ये सोचो मैं लेके बैठ जाता हूँ कॉल को, मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर आप ट्रैप हो जाओगे। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है,
42,850 के ऊपर मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 42,980, या फिर बोला जाए मार्केट हमारा 43,000 को वापस अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा। 43,000, ठीक है। अपसाइड की बात कर रहा हूँ मैं। हमारा मार्केट वहाँ से कितना नीचे, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है, तो हम 43,000 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे मंडे को। लेट्स सी, बाकी एनालिसिस में बाद में बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं, लेकिन आपका ये रहना चाहिए, अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो पहला उसका टारगेट यही रहेगा, दूसरा उसका टारगेट 43,100 रहेगा। यहाँ पर एक ये जो दो आपको ब्लू और रेड लाइन दिख रही हैं, ये रेजिस्टेंस बनेंगे, यानी कि 43,000 रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट अगर ऊपर जाएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस, देन उसके बाद 100 पे रेजिस्टेंस, देन ये दोनों लाइन यानी कि 200 और 250 300 के बीच में भी रेजिस्टेंस, यानी कि अपसाइड में रेजिस्टेंस बहुत है। लेकिन अगर पुट साइड की बात करें तो अगर हम इस लेवल को निकालते हैं तो फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। जो लेवल अगर बताऊं तो 42,650, अगर हम इस लेवल को निकालें तो आपके टारगेट होने चाहिए 580 के आसपास, एंड देन आपके टारगेट होने चाहिए 500 के आसपास, 42,500। और अगर हम 42,500 निकालते हैं तो फिर हमारा मार्केट ये गैप फिलिंग के लिए आ सकता है, यानी कि हम 42,300 तक वापस आ सकते हैं। और हो सकता है अगर हम नीचे आएँ तो वापस से हम इस चैनल में फंस जाएं। ये चैनल कौन सा है, ये चैनल ये वाला है, कि मार्केट हमारा इनको ब्रेक डाउन करे और वापस हम इस चैनल में चलें और फिर मार्केट और नीचे निकल जाए, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। देखो मार्केट यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, हमको उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान करने पड़ते हैं। एनालिसिस एक दिन पहले होता है, चीज़ें बहुत सारी चेंज होती हैं, जिसकी वजह से हमारा, देखो मेरा व्यू था कि मार्केट नीचे निकलेगा, नीचे नहीं गया, कोई बात नहीं ना, नहीं गया तो ऊपर निकला, जो मैंने ऊपर के लेवल्स बताए थे वहाँ तो गया है। एक डायरेक्शन में कभी मत बैठो, अगर आप पहले से सोच के बैठोगे ना कि मैं पुट में ही पैसा बनाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। मार्केट आपको जब अपॉर्चुनिटी दे, 3 दिन में पुट में अपॉर्चुनिटी दी, पुट में बनाओ, जब कॉल में अपॉर्चुनिटी दे, जब कॉल में बनाओ। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छा पैसा बना पाएंगे। अदरवाइज आप कॉल टिप्स के चक्कर में रहेंगे तो फिर आप लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगा। सो अभी के लिए इतना ही रखेंगे, कल और बड़ा एनालिसिस लेके आऊँगा। लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो, कमेंट सेक्शन में जो पूछना चाहते हो मेरे से पूछो, मैं उसका आंसर करूंगा। लेकिन ढंग के क्वेश्चन पूछना, ये मत पूछना कि मैं BTST लेके गया हूँ क्या होगा। भैया BTST लेके गए हो तो सोचो कि क्यों लेके गए हो, क्या रीज़न था लेके जाने का। कॉल में लेके गए तो क्यों लेके गए, पुट में लेके गए तो क्यों लेके गए, आपका पूरा एनालिसिस होना चाहिए BTST के ऊपर, तब कोई BTST लिया जाता है। सो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आप लोग को मैं पसंद आ रहा होगा। और कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम को ज्वाइन करो। यस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।